नमस्कार, मैं हॉरिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, आज आपकी क्लास है फिटर थ्योरी, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है कटिंग टूल। कटिंग टूल के अंदर आपका टॉपिक आ रहा है चिपिंग। चिपिंग कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, ये सभी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज आपकी क्लास है 13, जो आप इस क्लास के बाद जान पाओगे चिपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है। उसके बाद जान पाओगा इस स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, किस मेटल के यह बने होते हैं, स्क्रैपर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं: फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर और ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इन तीनों स्क्रैपर्स को हम इस क्लास में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ यूज होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं। तो आइए, जैसे कि आपकी चिपिंग है, आप किसी भी जॉब को ग्राइंड या मशीन करते हैं, किसी जॉब की इंटरनल या बाहरनल सतह को ग्राइंडिंग करते हैं, तो वह इतनी परिशुद्ध नहीं बन पाती है। तो ये था हमारा स्क्रैपर का। तो हम उस स्क्रैपर से उस सतह को अच्छे से साफ कर सकते हैं। जो हमारे हाई सपोर्ट्स होते हैं उनको हम स्क्रैपर द्वारा संभाल सकते हैं और समतल चिकना बना सकते हैं। हम बताते हैं चिपिंग। चिपिंग क्या होती है? जहाँ पर हमें कुछ अधिक मेटल काटना हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो चीजल से हमें 6 mm मेटल एक साथ हम काट सकते हैं। अधिक माल किसी जॉब से उड़ाना हो, हटाना हो, तो हम उसको चिपिंग के द्वारा हटा सकते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आप देख रहे हो। जो हमारे पॉइंट है, यह धातु की छिलाई करने का मोटा तरीका है। जब भी आप किसी जॉब पे से छिलाई करोगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यह धातु की छिलाई करने का एक मोटा तरीका है। अगर आपको अधिक मेटल हटाना है, तो आप चिपिंग के द्वारा उस मेटल को हटा सकते हो। इस काम के लिए कोल्ड छेनी अधिक प्रयोग में लाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपिंग के लिए कौन सी छेनी या चीजल प्रयोग में लाई जाती है, तो आप वहां पर लगाओगे टिक, कोल्ड छेनी अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि से 6 mm माल काट सकते हैं। हम इस विधि से 6 mm तक माल काट सकते हैं। हमें कम से कम 3 mm का कट लेना चाहिए चीजल से वर्कशॉप में जॉब पर। ठीक, अधिक से अधिक हम 6 mm का माल काट सकते हैं चिपिंग के द्वारा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ चिपिंग के पॉइंट्स। अब आते हैं हम चिपिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी हम वर्कशॉप में जाएंगे चिपिंग करने के लिए, तो हमें कुछ अपनी सेफ्टी, जॉब की सेफ्टी और हैमर और चीजल की सेफ्टी के लिए हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसा कि हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो है हमारा धातु के अनुसार कटिंग एज ग्राइंड करना चाहिए। अगर हमारी हार्ड धातु है तो चीजल का एंगल अधिक लेते हैं। अगर हमारी सॉफ्ट धातु है, सॉफ्ट मेटल है, तो उस केस में हम चीजल का एंगल कम लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है, धातु के अनुसार कटिंग एज ग्राइंड करना चाहिए। जिस प्रकार की हमारी धातु है, उसी प्रकार का हमारा कटिंग एज चीजल का हमें ग्राइंड करना चाहिए। छेनी को बाएं हाथ में और हथौड़े को दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। जब भी आप चीजल के द्वारा, हैमर के द्वारा चिपिंग करते हो, तो आपके लेफ्ट हैंड में चीजल और राइट हैंड में हैमर होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंडी हो, तो आपके लिए चीजल राइट हैंड में और हैमर लेफ्ट हैंड में पकड़ना पड़ेगा। अगर आप राइट हैंडी हो, तो हैमर राइट हैंड में और चीजल लेफ्ट हैंड में पकड़ना होगा, जिससे आप अपने काम के अनुसार, अपनी हैबिट के अनुसार इस काम को अंजाम दे सको। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो हमारा चिपिंग या कटाई करते समय जॉब को मजबूती से बांधना चाहिए। जब भी आप बेंच वाइज पर काम करते हो, चिपिंग करते हो, तो आपको मजबूती से जॉब को बांधना चाहिए बेंच वाइज पर। ऐसा ना हो आपने हल्के से बांध लिया, जब भी आप हैमर की चोट मारोगे जॉब पर, तो वह निकल के भग जाएगा और आपको चोट भी दे सकता है। इस प्रकार से जॉब बेंच वाइज में अच्छे से आपको जॉब बांधना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे क्या दे रखा है, जॉब के नीचे नरम स्टील की प्लेट रखनी चाहिए।
जब भी आप सरफेस प्लेट या बेंच वाइज पर जॉब बांधते हो और सरफेस प्लेट पर जॉब रखते हो तो उसके नीचे नरम स्टील की एक प्लेट रखनी चाहिए, जिससे कि जो आप वो बल लगाओ वह स्टील, नरम स्टील उस वाइब्रेशन या बल को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हम नरम स्टील की परत या सीट्स लगाते हैं, जो हम नीचे नरम स्टील की प्लेट रखनी चाहिए। शिपिंग के लिए आमतौर पर किया गया है यहाँ पर 0.75 kg का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आमतौर पर 0.75 kg का हथौड़ा या हैमर प्रयोग किया जाता है शिपिंग करते समय। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपके एग्जाम में और इंटरव्यू में, वाइवा में पूछने वाले यही क्वेश्चन है कि जब भी आप शिपिंग करोगे आमतौर पर, मतलब जनरली तौर पर वर्कशॉप में, तो आपके पास कितने वेट का हैमर होना चाहिए। तो 0.75 kg का हमारे पास हैमर होना चाहिए, जो हम शिपिंग के लिए यूज करते हैं। हथौड़े के हत्थे को छोर से पकड़कर प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप हैमर को प्रयोग करोगे तो उसके हैंडल के लास्ट वाले छोर पर मजबूती से हैमर को पकड़ोगे। पकड़ने के बाद इससे चोट अधिक बल वाली लगती है। जब भी आप हैमर को लास्ट वाले छोर से पकड़ोगे तो उस पर क्या होगा, चोट बल अधिक लगेगी जॉब पर। ठीक, इसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर, तथा हथौड़े को कंधे तक ले जाकर चोट देनी चाहिए। हथौड़े को कंधे तक ले जाकर चोट देनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ले जाएंगे तब जाके आप आसानी से ठोक सकते हो या चिपिंग करते समय मेटल को काट सकते हो। उससे क्या होगा, आप अधिक बल लगा पाओगे, अधिक ताकत से चिपिंग कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो, ये है आपका रैक एंगल जो होता है हमारा 20 डिग्री। ये आपका पॉइंट एंगल जो होता है आपका 60 डिग्री। अधिकतर चीजल का कटिंग एंगल होता है हमारा 60 डिग्री, जो हमने आपके लिए कल 12वीं क्लास में बताए थे। अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो बारी बारी से देख पाओगे। उसके बाद आते हैं हम इंक्लाइंडेड एंगल, जो होता है हमारा 40 डिग्री, जो हमारा सतह से ऊपर होता है, ये हमें रखना पड़ता है। ये हमारा क्लियरेंस एंगल। इसमें हमारे 4 एंगल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही याद या महत्वपूर्ण करने लायक होते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ, जो इसके 2 पॉइंट और भी बाकी हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ये आपका है 5वां पॉइंट, जो हमारा चिपिंग करते समय हमेशा कटिंग पॉइंट पर देखना चाहिए, न कि हेड पर। जब भी आप वर्कशॉप में, जॉब पर चीजल व हैमर के द्वारा चिपिंग करते हो तो आपके लिए लेफ्ट हैंड में चीजल व राइट हैंड में हैमर, ठीक, इस तरीके से पकड़ना होगा। उसके बाद में आपकी नज़र पहले हेड पर, जब भी आप हेड पर चोट दोगे तो उस समय आपकी नज़र चीजल के पॉइंट पर होनी चाहिए, न कि हेड पर। उससे क्या होगा, आप कटिंग पॉइंट पर अच्छे से कटिंग कर पाओगे, अन्यथा आप सेंटर से डगमगा जाओगे और आपका जॉब खराब बनने की संभावना पूरी रहेगी। तो आइए, इसमें क्या है, कभी भी कट 2 या 3 mm से अधिक नहीं लेना चाहिए। जब भी आप जॉब पर चिपिंग करते समय कट लोगे तो वह 2 mm से 3 mm से अधिक नहीं लेना है, बल्कि कम लेना है। ठीक, इस प्रकार से आप 6 mm तक कर पाओगे, 2 mm 2 mm 2 mm। ठीक, इसी प्रकार अधिक नहीं लेना चाहिए, अंत आपका चीजल का कटिंग पॉइंट जल्दी खराब हो जाएगा और आपके चीजल का हेड मशरूम बन जाएगा। तथा चिपिंग करते समय छेनी इस प्रकार पकड़नी चाहिए, चीजल को धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री का कोण। जब भी आप चीजल पकड़ोगे इस प्रकार से आपको पकड़नी है कि जॉब की सरफेस, जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ से ये हमारे जॉब की सरफेस है और ये हमारे चीजल का सेंटर है। ये हम यहाँ से, ये हमारा चीजल सेंटर है, तो उसमें क्या हुआ, सरफेस से हमारा इंक्लाइंडेड एंगल जो हमारा 40 बनना चाहिए। इस तरीके से आप चीजल को पकड़ें, अपने हैबिट में डालें, जितनी आप वर्कशॉप में चिपिंग कर पाओगे, जो बना पाओगे, उसके बाद आप 40 डिग्री एंगल पर ये चीजल पकड़नी चाहिए, सरफेस के समतल के कोण पर रखना चाहिए, जिससे 20 डिग्री रैक एंगल बना रहता है। ठीक,
जैसा कि आप ये देख रहे हो, जब भी आप यहाँ पर ये पकड़ोगे तो आपका यहाँ पर ये क्या होगा, 20 डिग्री आपका एंगल ये बन जाएगा। जब 40 यहाँ पकड़ लोगे तो 20 आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक, ये आपके थे कुछ चिपिंग के टॉपिक्स जो आप आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, चीजल को ग्राइंड करना, चीजल को क्यों ग्राइंड करना चाहिए। जब भी आप वर्कशॉप में चिपिंग करते हो या चीजल से कटाई कर रहे हो तो आपको ग्राइंड करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि लगातार प्रयोग करने से जहाँ छेनी का हेड, मतलब छेनी का हेड फैल जाता है, वहाँ उसके कटिंग एज धार भी खराब हो जाती है। अगर आप जब भी वर्कशॉप में चीजल प्रयोग करते हो तो हमने जो आप कल एक चीजल, जैसे आपकी यह एक चीजल है, इसके हेड पर हथौड़े की चोट मारोगे तो ये हमारा हार्ड व टेम्पर्ड नहीं होता है बल्कि नरम होता है। ठीक, जब भी आप इस पर हथौड़े की चोट मारोगे तो यह फैल जाएगा। फैले हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मशरूम। जब भी आप मशरूम वाली चीजल को प्रयोग करोगे तो आपका हैमर से आप सेंटर पर चोट नहीं लगा पाओगे। जब भी आप सेंटर पर चोट नहीं लगा पाओगे तो वह आपके पैर में, हाथ में हैमर उछट के कहीं भी लग सकता है। तो इसलिए मशरूम वाली चीजल को ग्राइंड कर लेना चाहिए। जो जो आपका मशरूम है उसको आप साफ कर देना चाहिए। साफ करने के बाद में आप चीजल को अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। उसी हिसाब से जब भी आपका मशरूम बन जाएगा हेड, उसी हिसाब से छेनी का पॉइंट भी खराब हो जाएगा, कटिंग एज भी उसका खराब हो जाएगा। तो उसके साथ में उसको भी ग्राइंड आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से मेटल को काट पाओगे। जब आपका चीजल का कटिंग एज, कटिंग पॉइंट खराब हो जाएगा तो आप कटिंग नहीं कर पाएंगे, काफ़ी समय लगेगा और जॉब भी आपका बेकार अच्छा नहीं बनेगा। उसके लिए आप दोनों चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम चीजल को ग्राइंड क्यों करना चाहिए, इन दोनों सुविधाओं के लिए। स्वच्छात्मक कटिंग के लिए चीजल को कार्य के अनुसार ग्राइंड कर लेना चाहिए। स्वच्छात्मक कटिंग, सुरक्षा कटिंग के लिए, अच्छी कटिंग के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। जब भी हम कटिंग आसानी से होगी तो हमारी सेफ्टी होगी, जॉब की सुरक्षा होगी। ठीक, उसके बाद में बोला गया है चीजल को कार्य के अनुसार ग्राइंड करना चाहिए। जब भी आपका कार्य, मतलब वर्कशॉप में जो आपका जॉब है वो आपके कार्य है, अगर आपका मेटल हार्ड है तो चीजल का कटिंग एंगल अधिक होगा। अगर आपका मेटल सॉफ्ट है तो चीजल का कटिंग पॉइंट कम होगा। यह आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनर या वाइवा में पूछे जाते हैं। क्या व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ये आपका टॉपिक स्क्रैपिंग, जो आपका दूसरा पॉइंट है स्क्रैपिंग। यह एक कटिंग टूल है। स्क्रैपिंग एक कटिंग टूल है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कटिंग टूल्स से ही टॉपिक चल रहा है। उसी के अंतर्गत यह सारे कटिंग टूल्स आते हैं जो हम आपके लिए सबसे पहले कटिंग पॉइंट्स में फाइल, हैक्सा, चीजल, स्क्रैपर, ये सभी करा चुके हैं। जो आपका पॉइंट आज चल रहा है स्क्रैपर, आज यह आपका खत्म हो जाएगा स्क्रैपर। उसके बाद भी ड्रिल है, बहुत सारे कटिंग टूल हैं भी जो आपको बारी बारी से वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं बैक, पीछे वाली वीडियो में 10, 11, 12, उनमें आप सभी कटिंग टूल देख पाएंगे। तो आइए चलते हम स्क्रैपिंग। ये हमारा क्या है, आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि आपका स्क्रैपिंग टूल वह क्या है, तो आप क्या बताओगे, वह कटिंग टूल। ठीक, स्क्रैपिंग द्वारा धातु को छीलना या उसके ऊपर परत को उतारना, उससे सतह समतल, परिशुद्ध तथा चिकनी बन सके। स्क्रैपिंग क्यों की जाती है, जब भी किसी चौक पर हाई सपोर्ट्स या छोटे सपोर्ट्स हो तो उसके ऊपर से एक परत उतारकर या उड़ेलकर परिशुद्धता में चिकनी सतह को समतल बनाया जा सके, इसलिए हम स्क्रैपिंग करते हैं। जो आपसे यहाँ पर बोला गया है, सतह समतल, परिशुद्ध व चिकनी अच्छी बन सके, इसलिए हम स्क्रैपिंग करते हैं। मशीन द्वारा बने ब्रह्मांड, मतलब एक्सटर्नल, अथवा भीतर, मतलब इंटरनल सतह को ग्राइंड द्वारा अधिक परिशुद्ध बना लिया जाता है। हम मशीन द्वारा या ग्राइंडिंग द्वारा किसी जॉब की इंटरनल या एक्सटर्नल सतह को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे परिशुद्ध में बना लेते हैं।
लेकिन फिर भी उस पर कुछ हाई सपोर्ट्स रह जाते हैं जो हमारे मशीन चलते हुए पार्ट्स में कुछ रुकावट पैदा करते हैं। उसे दूर करने के लिए हम स्क्रैपिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, फिर भी जॉब की सतह पूर्ण परिशुद्ध व समतल नहीं बन पाती। मशीनिंग करने के बाद में भी फिर भी उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है जो हमारी जॉब की सतह अच्छी तरह से पूर्ण सतह पर पूर्ण परिशुद्ध नहीं बन पाती है, क्योंकि ग्राइंडिंग क्रिया के बाद भी कुछ हाई सपोर्ट्स रह जाते हैं। ग्राइंडिंग या मशीन करने के बाद भी हमारी सतह पर कुछ हाई सपोर्ट्स रह जाते हैं जो हम कार्य की चाल में रुकावट उत्पन्न पैदा करते हैं। जब भी आपके दो पार्ट से मशीन चल रही है, अगर आपको कोई इसमें त्रुटि हो, कचरा आ जाए या उसमें कोई हाई सपोर्ट्स हो, तो वो आप कार्य में रुकावट पैदा करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये बोला गया है। पैदा करते हैं जो हाई सपोर्ट्स को खुरचकर दूर किया जाता है उसे स्क्रैपर कहते हैं। जो हाई सपोर्ट्स को हम खुरचकर दूर करते हैं उस टूल का नाम होता है स्क्रैपर। आपसे पूछा जाए, अगर ग्राइंडिंग मशीनिंग करने के बाद भी कुछ हाई सपोर्ट्स रह जाता है, उसे हम जिस टूल से साफ करते हैं उस टूल का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा वहाँ क्या, स्क्रैपर। ये हम स्क्रैपर द्वारा अच्छे से कार्य को कर सकते हैं। कार्य की सतह पर स्क्रैपिंग अलाउंस। कार्य की सतह पर स्क्रैपिंग अलाउंस जो होता है, जैसे हमने आपको फाइल में बताया था, सभी टूलों में अलाउंस होता है कुछ ना कुछ, इसी तरीके से हम अलाउंस देते हैं यहाँ पर। स्क्रैपिंग अलाउंस जो 0.1 mm से 0.4 mm तक होता है। ठीक, ये था हमारा स्क्रैपर का जो ये अलाउंस होता है। अब आइए चलते हम स्क्रैपर्स कितने प्रकार के होते हैं, जिससे हम बताया फ्लैट, हाफ राउंड और ट्रायंगुलर। तो आइए इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ये आपका स्क्रैपर्स यह टूल स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। ये हमारा किस मेटल बना होता है, टूल स्टील का बना होगा स्क्रैपर या एलॉय स्टील का बना होगा, इन दो मेटल में बना होगा। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो हमारा स्क्रैपर होता है वो हमारा किस मेटल का या किस धातु का बना होता है। तो आपके लिए वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल स्टील या एलॉय स्टील, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपके लिए, वहां पर टूल स्टील या एलॉय स्टील लगाना होगा। इसका कटिंग एज हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है। इसका कटिंग एज हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है, जिससे कि ये अपने से कमजोर मेटल को आसानी से काट सके या उसके सपोर्ट्स को हटा सके। तो आइए चलते हैं, पुरानी घिसी हुई रेतियां से भी स्क्रैपर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वह भी हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है टेम्प को छोड़कर, इसलिए यहाँ पर इसलिए बोला गया है। वो भी हमारे इसी मेटल की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील है ना, कार्बन स्टील। तो हम रेती से भी स्क्रैपर बना सकते हैं, क्योंकि वह भी हार्ड एवं टेम्पर्ड होती हैं, टेम्प को छोड़कर स्क्रैपर बनाए जा सकते हैं जो पुरानी हमारी रेतियाँ होती हैं। स्क्रैपर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। स्क्रैपर हमारे जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा चपटी खुरचनी, जो हम हिंदी का नाम बोलते हैं। एग्जाम में आपके लिए मिलेगा चपटी खुरचनी, जो आपका इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी वाला नेम आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके लिए यह चपटी खुरचनी या फ्लैट स्क्रैपर, आप इसे, ये आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी में लिखा मिलेगा आपके लिए फ्लैट स्क्रैपर, इंग्लिश वाला नाम, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्वेश्चन कहाँ है, सिलेबस में नहीं है या ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो आइए हम चलते हैं फ्लैट स्क्रैपर, पुश टाइप, या एक होता है हमारा पुश टाइप, ठीक, और एक होता हमारा पुल टाइप या हुक टाइप। पुल टाइप का मतलब हम किसी मेटल को अंदर से खींच सकें, किसी सपोर्ट्स को अंदर से हम खींच सकें, मतलब ऐसे करके। ये आपने क्या करना है, ये आपकी एक सतह है, यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रखा है, उस सपोर्ट का मुंह इस तरह पर का, तो आप इसे इस तरह खींच सकते हो, मतलब पुल टाइप। ठीक, पुश टाइप के लिए आप इस मेटल को अंदर के लिए उधर कर सको, ये हमारा हो गया पुश टाइप, इसलिए हुक टाइप बोला गया है। पुल टाइप या हुक टाइप से हम इस तरफ खींच सकते हैं। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर दोनों को इमेज देख रहे हो, पुल टाइप का इमेज है और पुश टाइप का इमेज है, ये दोनों स्क्रैपर हमारे इस प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं हम दूसरे पॉइंट को, जो है हमारा
अर्धगोल खुरचनी, हाफ राउंड स्क्रैपर। हिंदी इंग्लिश सेम उसी तरीके से आपको दोनों को ये नाम को याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जो हमारे स्ट्रेट टाइप और बेंड टाइप, स्ट्रेट मतलब सीधे और बेंड मतलब मुड़े हुए, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोनों सेम उसी तरीके से कार्य करते हैं। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट के लिए और बेंड मतलब के लिए किसी कर्व सरफेस के लिए साफ करना। ये हमारा ट्रायंगुलर खुरचनी, ये हमारे होते हैं ट्रायंगुलर खुरचनी, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसकी क्या होती है, 3 एज होती है, 3 धार होती है, आगे से नुकीली टेपर पर बहुत तेज होती हैं। किसी भी वी आकार की या स्क्वायर वर्गाकार आकार की सतह को अच्छे से समतल, फिनिश या चिकनी बनाने के लिए इन स्क्रैपरों का यूज किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं बारी बारी से इन प्रत्येक स्क्रैपर के बारे में। जो हमारा चपटी स्क्रैपर, अर्धगोल, त्रिभुजाकार, इन तीनों को हम अच्छे से आपके लिए यहाँ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ये आपका है फ्लैट स्क्रैपर। ठीक, तो आइए फ्लैट स्क्रैपर के बारे में जानते हैं। जो आपका यह स्क्रैपर समतल सतह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपकी कोई फ्लैट सरफेस या समतल सतह होगी, वहां पर किस प्रकार के स्क्रैपर का यूज किया जाएगा, तो आपके लिए ऑप्शन मिलेगा एक फ्लैट स्क्रैपर, ठीक, या समतल खुरचनी। ठीक, इसके द्वारा छोटे से छोटे स्थान की धातु को स्क्रैप करके परिशुद्ध कर लेते हैं। छोटे से छोटे स्थान की धातु को स्क्रैप कर लेते हैं। इस किसके द्वारा, फ्लैट स्क्रैपर के द्वारा अच्छी परिशुद्ध समतल चिकनी सतह हम बना लेते हैं। ठीक, स्क्रैपर की लंबाई, जो हमारी स्क्रैपर की लंबाई होती है, फ्लैट स्क्रैपर की लंबाई कितनी होती है, 100 से 200 mm तक होती है। कटिंग एज की चौड़ाई, वो हमारी कटिंग एज की चौड़ाई 20 mm से 30 mm तक कटिंग एज की चौड़ाई होती है, जैसा कि आप यहाँ पर ये दोनों चीजें देख पा रहे हो। ठीक, इसके बाद में आता है हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर, इस एक स्क्रैपर का आकार अर्धगोल होता है। एक सिरा कुछ गोलाई में मुड़ा होता है। जैसा कि आप हाफ राउंड स्क्रैपर ऊपर देख रहे हो, यह आपका हाफ राउंड है। यह एक सिरा, इसका नीचे वाला जो पॉइंट वाला सिरा है, यह आपका मुड़ा हुआ है, मतलब बेंड हुआ है। ये स्क्रैपर जॉब के अंदर की गोलाई सतह को परिशुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी आपका कोई राउंड सर्किल या राउंड बार शाफ्ट हो या जॉब हो, उसके अंदर के सपोर्ट्स को निकालने के लिए, खत्म करने के लिए, खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का यूज या प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा आएगा वहां पर हाफ राउंड स्क्रैपर। उसके बाद चलते हम, जिस बेयरिंग को स्क्रैप करना हो उसे पहले साफ साइज में टर्न व ग्राइंड कर लिया जाता है। जब भी आपकी बेयरिंग होती है, वो भी आपकी क्या होती है, हाफ राउंड आकार की बनी होती है, नालियां होती हैं जो इनके। ठीक, उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसे हम मशीन या ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि वह एकदम शुद्ध बन जाती हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बारीक कण या सपोर्ट्स रह जाते हैं, जिसे हम हाफ राउंड स्क्रैपर की सहायता से आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये थे आपके पॉइंट। आइए चलते हैं, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका त्रिभुजाकार स्क्रैपर यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का क्या कार्य होता है, देखिएगा। यह स्क्रैपर त्रिभुजाकार, यह स्क्रैपर त्रिभुज की आकृति का बना होता है और इसके आगे के सिरे को टेपर में बनाकर, जो इसका आगे भाग होता है टेपर में होता है, तीनों तरफ से शार्प कर दिया जाता है। टेपर में बनाकर शार्प कर दिया जाता है, मतलब इसको पैना, नुकीला, तेज धार वाला कर दिया जाता है। इसके आगे वाले भाग पर 3 शार्प कटिंग एज बन जाते हैं। जो आगे वाला भाग होता है, जब उसके 3 शार्प एंगल या 3 शार्प कटिंग एज बन जाते हैं, इसका प्रयोग बुश बेयरिंग के तेज किनारों या भीतरी गोलाकार सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। जब भी बुश बेयरिंग या भीतरी गोले आकार किसी शाफ्ट का वृत्त का अंदर की सतह को साफ करना हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बुश बेयरिंग हो या तुम्हारा भीतरी गोलाकार कोई शाफ्ट हो, तो वहां पर ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। जो हमारी इसकी लंबाई होती है, वो हमारी ट्रायंगुलर स्क्रैपर की 125 mm से 175 mm इसकी लंबाई होती है। आइए चलते हम अपने स्क्रैपर की विधियां, जो हमारे होते हैं मेथड ऑफ स्क्रैपर। स्क्रैपर की क्या क्या विधि होती है, कैसे होती है, हम
जानते हैं। स्क्रैपर का प्रयोग सतह की बहुत ही सूक्ष्म गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। जब भी आप स्क्रैपर का यूज करते हो तो सबसे लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वर्कशॉप में, या कोई आपका पार्ट है, बेयरिंग है, शाफ्ट है, आपका वह अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप नाम मात्रा के लिए बस सूक्ष्म गलतियां को दूर करने के लिए स्क्रैपर का हम यूज करते हैं। किसी जॉब के बड़े बड़े भागों को सही करना हो तो पहले रेती या मशीन, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि रेती या मशीन द्वारा सही करना चाहिए। ठीक, किसी भी जॉब, बड़ा जॉब हो या आपका छोटा जॉब हो, सबसे पहले आपको उसके लिए रेती या मशीन या ग्राइंडिंग से साफ करके अच्छे से उसे परिशुद्ध बना लेना चाहिए। उसके बाद में सूक्ष्म गलती को निकालने के लिए आप स्क्रैपर का यूज करते हैं। स्क्रैपर के द्वारा अधिक माल साफ करना असंभव है। जो आपका स्क्रैपर होता है वह आपका कम से कम माल हटाता है और कम माल हटाता है, अधिक माल हटाना उससे असंभव है। स्क्रैपर द्वारा रगड़ते समय स्क्रैपर को 30 डिग्री के झुकाव पर रखना चाहिए। यह आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिकतर, जो है स्क्रैपर द्वारा रगड़ते समय स्क्रैपर का 30 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा स्क्रैपर को चलाते समय उसका एंगल कितना होना चाहिए, झुकाव कोण कितना होना चाहिए। क्वेश्चन घुमा सकता है लेकिन वह एंगल नहीं घुमा सकता। क्वेश्चन घुमा सकता, एंगल नहीं घुमा सकता। आपके लिए एंगल याद है 30, तो आप चाहे झुका हुआ हो या आपका कोण पूछा जाए, आप वह 30 इसको लिए आसानी से लगा पाए हो। तो आइए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाबा, थैंक यू।